उज्जैन में आप देख रहे हैं कि प्रचार करने वालों को जूते मार दिए दारू बेटे के बाद। जय श्री माता। राम मंदिर भगवान के नाम पर जेब भर रहे हैं। महाकाल का देख लो आप, करोड़ों खर्चा हुआ, अधिकारी की जेब में गए पैसा, अधिकारी की जेब में गया। विधायक महाकाल मंदिर को नहीं छोड़ा है, वो आम जनता को कब छोड़ेंगे? आप तो किया होगा मामा ने, तभी इतने साल से भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, महाकाल लोग के लिए भी भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार। अच्छा शिप्रा नदी शुद्ध हो गई क्या? आप बताओ ना, हो गई क्या? उसमें भी क्या भ्रष्टाचार? खान नदी का डाइवर्शन कर दिया क्या? उसमें भी क्या हुआ? भ्रष्टाचार। नर्मदा नदी लिंक योजना मिली थी क्या? मिल गई क्या? ये तो इनके जो सत्ता का प्रभाव लेकर, सत्ता का दुरुपयोग करके ये ईडी और ये सब अपने बल का, धन बल का उपयोग करके ये जेल में भेज रहे हैं। उज्जैन के मंदिर में तो हमें टिकट लेना पड़ रही है, वहाँ नहीं जा पा रहे, तो हमारा राम मंदिर कब जाएंगे हम? मामा का कुछ भी नहीं है, इस बार मामा का अंत है और कुछ भी नहीं। शिवराज सरकार हमें माफ करो। किसे वोट देने वाले हैं आप लोग 17 नवंबर को? कांग्रेस। दो ही बालक बेरोजगार, एक 26 साल का और एक 25 साल का। राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं बीजेपी। कांग्रेस हिंदू है, ब्राह्मण है, क्या हम हिंदू नहीं है क्या? तब राम मंदिर के नाम पे कब तक वोट आस्था पे रखते हैं, पर राम के नाम पे राजनीति करना हमारे को शोभा नहीं देता। हम पूरे देश को हिला के रख दिया जब से यात्रा निकाली ना, जब से हालत खराब है। ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को नहीं उतारना पड़ा यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर। कमलनाथ की सरकार बन रही है स्पष्ट बहुमत के साथ, और सबको जेल में डाला जाएगा। सारे जितने भी है धन्नाड है नहीं यहाँ के, उज्जैन के दक्षिण के, वो भी है। सबसे बड़ा मुद्दा महाकाल मंदिर का रहेगा। कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, इस तरह शिवराज सिंह चौहान बौखला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं उज्जैन में हूं, उज्जैन महाकाल की नगरी, और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव जो है 17 नवंबर को मतदान होना है, उसको लेकर के जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर पब्लिक क्या कह रही है, क्योंकि ये उज्जैन भगवान की नगरी है, महाकाल की नगरी है, और यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर के और लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस वक्त? उज्जैन उत्तर से इस बार हमारी मतलब माया भाभी ही जीतेगी, परिपूर्णता मतलब निश्चित है। भाभी मतलब कांग्रेस की। किससे मुकाबला है? बीजेपी का मुकाबला है? बीजेपी के अनिल जैन से कालू खड़ा से मुकाबला है, और निश्चित तौर पे मतलब इस बार हम सीट निकालेंगे उत्तर और दक्षिण। लेकिन क्या मुद्दे हैं जिस पर आप लोग सोच रहे हैं? स्थानीय मुद्दे हैं, महाकाल का जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है नहीं, और स्थानीय नगर निगम के मुद्दे हैं, लेकिन और शिप्रा नदी का मुद्दा है मुख्य मुद्दा। मतलब अभी तक करोड़ों रुपए मतलब घोटाला होने के बाद भी शिप्रा शुद्धिकरण नहीं हो पाई है। तो मामा का यहाँ पे मामा का कुछ भी नहीं है, इस बार मामा का अंत है और कुछ भी नहीं। शिवराज सरकार हमें माफ करो। हिंदुओं के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर आप देख रहे हैं पूरा हिंदुओं के नाम पे हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरी आस्था है, आज तक है और अभी तक है और पहले तक चली आई। सनातन धर्म हमने भी पाला है और आगे भी पालेगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन राम मंदिर बनाने का श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है। उन्होंने मंदिर का गेट खुलवाया था, उसके बाद से फिर सब ये सब शुरुआत हुई है, और हम राम मंदिर हम भी चाहते हैं बनेगा। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस बार जो चुनाव चल रहा, माहौल क्या लग रहा है? माया भाभी जीतेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हो बैनर लगा रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर मोदी जी को वोट देने के लिए। मोदी जी को तो वोट देंगे लोग, लेकिन अपन तो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। ये उज्जैन में मंडी है, ये फाजलपुर मंडी आप देख रहे हैं, फाजलपुरा गेट है उज्जैन का, और ये महाकाल की नगरी उज्जैन में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि क्या कुछ कह रहे हैं। आप यहीं के हैं सर? हाँ। क्या कहेंगे इस बार चुनाव आने वाला है 17 तारीख को, कैसे वोट करने वाले हैं? कैसे? कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस को? कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस ने, बीजेपी ने अभी आलू प्याज महंगा कर रखा है, सब कर रखा है। आप किसान हैं क्या? नहीं, किसान नहीं। तो आलू प्याज महंगा कर रहा है, महंगाई हो रखी है। महंगाई कर रहे हैं। कह रहे हैं महंगाई तो आय भी ज्यादा हो गई है ना लोगों की। महंगाई तो इन्हें तो आय से क्या, हमारा महंगाई है, वो इतना पैसा उधर भरना पड़ता है हमारे को महंगाई में। आय भी क्या ज्यादा हुई तो वो आय का जो है बचत तो होती नहीं है, उसमें कुछ जाता सब पैसा। किसे वोट देने वाले हैं आप लोग 17 नवंबर को? कांग्रेस को कैसे? कांग्रेस बीजेपी ने काम नहीं किया इस बार यहाँ पे मध्य प्रदेश में जी, या पूरे युवा पूरा बेरोजगार है अभी।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि रोजगार भी दे, मामा तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पे। मेरा बालक है, 2 बालक है, 2 ही बालक बेरोजगार, एक 26 साल का और एक 25 साल का। राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं बीजेपी तो। ये बार बार ही मांगते हैं, बार बार राम मंदिर के नाम पे मांग रहे हैं। सब हिंदू है, मध्य प्रदेश में अधिकतर हिंदू है, हम भी कांग्रेसी हिंदू है, ब्राह्मण है, क्या हम हिंदू नहीं है क्या? तब राम मंदिर के नाम पे कब तक वोट मांगेंगे? महंगाई के मारी हो रहा है। ये भी कहा जाता है कि जितने भी ब्राह्मण या हिंदू हैं वो हिंदू बीजेपी को ही वोट करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, गलत है ये। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस को वोट देंगे। अभी 15 महीने कांग्रेस की, कमलनाथ जी की सरकार थी, बहुत अच्छे काम हुए। लेकिन वो तो गिर गई ना सरकार तो। वापस आ रही सरकार, पब्लिक को पैसे लेके खरीद लिया, पैसा था इनके पास, खरीद लिया, तोड़ी सरकार इन्होंने। इस बार भी कह रहे हैं अगर जीत जाती है कांग्रेस तो फिर दोबारा जोड़ तोड़ के सरकार बना लेगी। 135 सीटें आ रही है, 130 से 135 सीटें आ रही है कांग्रेस की। 135 सीटें, पिछली बार 114 आई थी। 100 आपकी तो बढ़ जाएगी ना। 230 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो किसान मंडी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं उनसे हम जान रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव को लेकर के। और ये उज्जैन में क्या माहौल है इसको हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सामने दिखाइए कि यहाँ पर कांग्रेस का प्रचार भी चल रहा है और ये इस मंडी में, और यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक भी हैं। और यहाँ पर जो उज्जैन का उत्तरी क्षेत्र है ये काफी बता रहे हैं इस बार कि यहाँ पर कांग्रेस से काफी अच्छी फाइट है और कांग्रेस ही जीत सकती है। फिलहाल जो आम लोग हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और जो यहाँ पर जो समर्थक दिख रहे हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं लोग यहाँ पर जो है इस चुनाव को लेकर के। जीतेगी और कांग्रेस का बहुमत बनेगा। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारा मुद्दा है मंडी की समस्या हल करें, मंडी की समस्या और शहर की व्यवस्था। ट्रैफिक व्यवस्था बंद हो गई, मतदान रोक के कारण ट्रैफिक व्यवस्था बंद हो गई, नाम की कोई चीज नहीं बची। मंदिर के नाम पर वोट नहीं देंगे आप लोग? राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर के नाम। राम मंदिर मुद्दा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। राम हमारे भी भगवान है, हम भी राम आस्था पे रखते हैं, पर राम के नाम पे राजनीति करना हमारे को शोभा नहीं देता। हम सर्वधर्म संभाव की राजनीति करते हैं। राम हमारे भी आराध्य है, राम हमारे भी पूजनीय है, राम में हमारी भी आस्था है, हमारी सारी प्रभुओं में आस्था है, पर हम बीजेपी के राम को नहीं मानते। क्या लग रहा है उज्जैन में बदलाव निश्चित है, दोनों सीट। और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आ रही है, 140 से 150 सीट पूरी सरकार बहुमत के साथ आ रही है। क्या लग रहा है कि सर यहाँ सांसद बीजेपी के उतारे गए बहुत जगहों पर मध्य प्रदेश में इस बार, तो क्या लग रहा है? कांग्रेस ही आ रही है इस बार। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूर होएगा इस बार। कांग्रेस ही परिवर्तन पिछली बार भी हुआ था लेकिन तो बीजेपी की सरकार बन गई। इस बार तो जरूरी है, इस बार पक्का है। बन गई थी गद्दारों की वजह से, जो गद्दार थे बिक गए थे उनकी वजह से सरकार गिर गई थी। बीजेपी को जो वोट नहीं देते वो गद्दार हो जाते हैं। गद्दार नहीं हो जाते, जो पार्टी छोड़ के बिक गए वो उनकी बात, वो उनके कारण सरकार गिरी थी। नहीं तो 5 साल पूरी चलती है सरकार, 5 साल चलती पूरी। वो महाराज नहीं बिकता, मजदूर थे वो महाराज के साथ चले गए। वो जो कट्टर कांग्रेसी थे वो कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेंगे। और इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ 140 से 150 सीटें लेके आएगी कांग्रेस और सरकार चलाएगी पूरे 5 साल। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में इतना काम करेगी कि अगले 10 साल 20 साल तक हटाना मुश्किल पड़ जाएगा कांग्रेस को। मंत्रियों को उतार दिया, सांसदों को उतार दिया, तो खलबली मची हुई है, खलबली बहुत हालत खराब है। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को नीचे उतार दिया और एक अकेला सब पे भारी है, ब्रांड है वो, कमलनाथ कहते हैं उसको, अकेले ही सब पे भारी है। मोदी जी प्रचार करने उतर रहे हैं तो कह रहे हैं छिंदवाड़ा से मोदी जी को आके लड़ लेना चाहिए विधानसभा चुनाव। एक डबल सिंगल की सरकार नहीं है, ये ट्रिपल है, 3 इंजन है इनका, महापौर इनका, विधायक इनका, मंत्री इनका, फिर भी गड्ढे भरा रहे हैं क्या? फिर भी गंदा पानी साफ हो रहा है क्या? फिर भी टाइम पे लाइट आ रही है क्या? काल में तो लोग जो है बीजेपी को वोट करते बताते हैं। तो महंगाई को भी तो भ्रष्टाचार कर दिया इनने। वो आज हालत क्या है? कितनी मूर्तियां गिरी वहाँ पे, महंगाई में भ्रष्टाचार छोड़ा क्या इनने? आज 1500 रुपए में कट के रसीद कट के वो हो रही है, दर्शन हो रहे हैं। क्या महाकाल मंदिर फ्री कर दिया क्या इनने? क्या करा महाकाल मंदिर में, आप बताओ, हो रहा है कि नहीं वहाँ पे भ्रष्टाचार? जाने के 750 रुपए छूने के और 1500 रुपए जल चढ़ाने के, ये हिंदुत्व की सरकार है। मैं सवाल करता हूँ बीजेपी के नेताओं से, जो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार बताते हैं, उनसे सवाल करता हूँ मैं, क्या उनकी सरकार में यात्रियों को इस टाइप से पैसे लेना पड़ेंगे क्या?
ये तो कहते हैं कि जो ऐसे बीजेपी का विरोध करता हो हिंदू नहीं है। बात सुनो, ये कहते हैं कि जय महाकाल बोलना चाहिए। महाकाल बाबा का नाम सुख में लेना चाहिए कि दुख में लेना चाहिए? वो आनंदित होकर गड्ढे लग रहे हैं और बाबा जय महाकाल कर रहे हैं। जब मजा आएगा कि जय महाकाल बोलेंगे, जब मजा आएगा। ये महिला लॉकडाउन में सारा बाद में सामान बांटा, इसलिए ये नहीं है कि बीजेपी का बात है। क्या चोरीकरण करेंगे? गरीबों का हर सामान बांटा है। 3 इमली चौराहे पे देखो आप, इनसे एक चोरीकरण तो हो नहीं रहा। क्या करेंगे शहर का चोरीकरण? आप समझाओ मेरे को, क्या हो रहा है चोरीकरण में? नालियों में से पानी बह रहा है, लाइट की कोई सुविधा नहीं, पोल लगे नहीं, कोई काम नहीं हो रही। लेकिन आपने देखा पूरे मध्य प्रदेश में बैनर लगा है कि राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, 2024 में उद्घाटन। कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये किसी का पर्सनली राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। मंदिर कैसे जाए? उज्जैन के मंदिर में तो हमारी टिकट लग रही है, एक-एक करके बोलिए। उज्जैन के मंदिर में तो हमें टिकट लेना पड़ रही है, वहाँ नहीं जा पा रहे। तो राम मंदिर कब जाएंगे हम? आप बताइए कि राम मंदिर के दरवाजे किसने खोले? राम मंदिर बनाने का संकल्प किसने लिया था? श्रेय ले रही है ना बीजेपी श्रेय ले रही है, लेकिन उनने आज तक श्रेय लिया है। आप बताइए, का भी श्रेय बीजेपी ले रही है, जिसमें शासन में हुए थे पैसे कांग्रेस शासन में कमलनाथ जी ने करे थे। 300 करोड़ रुपए शुरू में करे थे, उसके बाद ये निर्माण हुआ। कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचार नहीं करा जिस हिसाब से इनने भ्रष्टाचार करा। एक आंधी एक पानी में ही सारी मूर्तियां बह गई। महाकाल मंदिर को नहीं छोड़ा है, वो आम जनता को कब छोड़ेंगे? आप समझाओ। ये जो 230 सीटें हैं, इस बार कितनी सीटें आप लोगों को मिल जाएंगी? हमारे को कम से कम 150 सीटें करीब मिलेगी। जिस हिसाब से आप माहौल देख रहे हो, माया राजेश त्रिवेदी जी का भी माहौल देख रहे हो। सर्वे में तो टक्कर दिख रहा है ना। सर्वे में, अरे ये तो सर्वे इनके कहने से भी होते हैं, कई सर्वे होते। अच्छा आप मेरे को जवाब दो, क्या नगर निगम से कोई काम हो रहा है क्या? मैं तो डबल इंजन की सरकार नहीं, इनकी ट्रिपल चुबल इंजन की सरकार है। महापौर इनका, मंत्री इनके, विधायक इनके, सांसद इनके, फिर भी क्या काम हो रहा है? आप मेरे को बताओ। आप रोड पे निकल रहे हो, गड्ढे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? 1 गिलास किसी से पानी मांग लो, ये देखो आप इधर कैमरा घुमाओ, ये जितनी भी रखी हुई है सब दूर पानी की केज रखी हुई है पानी की केज। ये देखो आप वाटर फिल्टर की, अगर ये एक बार अगर प्रॉपर पानी देंगे, ये जितनी पानी की केज दिख रही है, अगर ये साफ सुथरा पानी की देते तो इनको केज का पैसा लगता है क्या? 30 रुपए 40 रुपए पर डे। ये खरीदते क्या बाजार से पानी खरीद? आपके सामने उदाहरण है, देख लो आप। टोटल पानी इतना गंदा आ रहा है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। आप कुछ तो किया होगा मामा ने, तभी इतने साल भ्रष्टाचार। और क्या करा? आप बताओ क्या करा? महाकाल लोग के लिए भी भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार। अच्छा शिप्रा नदी शुद्ध हो गई क्या? आप बताओ ना, हो गई क्या? उसमें भी क्या भ्रष्टाचार? खान नदी का डाइवर्शन कर दिया क्या? उसमें भी क्या हुआ? भ्रष्टाचार। नर्मदा नदी लिंक योजना मिली थी क्या? मिल गई क्या? पानी मिल गया क्या? हर 2 दिन बाद छोड़ के आज भी वही कंडीशन है कि जब पानी की सिचुएशन सबसे ज्यादा लगता है, पानी जब लगता है, जब 2 दिन छोड़ के ही पानी आता है। कहाँ था पानी कहाँ आ रहा है? आपने नर्मदा योजना मोदी जी की वजह से वोट करी है ना, उन्हें वो तो कह रहे हैं देश सुरक्षित। तो शिवराज जी ने क्या करा? मोदी जी के लिए एक ही चेहरा, मोदी जी। अरे मोदी जी पानी देंगे यहाँ के, नगर निगम पानी देगी। क्या करेगा मोदी जी? गड्ढे बनाएंगे आगे कौन करेगा? गड्ढे कौन मुरेगा? नगर निगम मुरेगी ना। क्या मुख्यमंत्री वो आएंगे? प्रधानमंत्री आएंगे क्या? तो एक ही सिंगल वोट करवाओ। फिर काय को करवा रहे हो? 4 नगर निगम के अलग करवा रहे हो, विधानसभा के अलग काय को करवा रहे हो? फिर एक ही वोट करवा लो ना यार, छुट्टी। एक ही चीज बोलते हो आप। कह रहे हैं विपक्ष सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है, ईडी हमेशा, ईडी इसीलिए तो काम कर रही है। कैसे करिए? अरे भाई साहब, इनकी सबकी है, इनकी खुद की पर्सनल है, जो बोलता है उनके आगे पहुंच जाता है। क्या कर रहा है? क्या करा? अच्छा 20 साल में क्या हो गया? विपक्ष कायम है, क्या करिए? ये बताइए आप मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, आपको उदाहरण बताओ ना। यहाँ से तो पूरी में ये पानी आप देख रहे हैं ना। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विपक्ष में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष में आदमी लेके भ्रष्टाचार कर सकता है? आप बताइए। आप फिर कैसे जेल में जा रहे हैं विपक्षी नेता? ये तो ईडी और ये भेज रहे हैं ना। ये तो इनके जो सत्ता का प्रभाव लेकर, सत्ता का दुरुपयोग करके, ये ईडी और ये सब अपने धन बल का उपयोग करके ये जेल में भेज रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तो पप्पू है, पूरी तरह से काम ही नहीं कर पाएंगे वो कुछ। पूरे देश को हिला के रख दिया जब से यात्रा निकाली ना, जब से हालत खराब है। ऐसी केंद्रीय मंत्रियों को नहीं उतारना पड़ा यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर, और ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं लागू नहीं करना पड़ी। शिवराज मामा को जब लगा नहीं कुर्सी लेने वाली है, कुर्सी जाने वाली है, तो बहनें याद आ गई।
कुर्सी हिलने वाली, कुर्सी जाने वाली है, तो लाडली में ये नहीं मालूम कि कितने जिले वो टॉप कर रही है अब हम में। इसको यही नहीं मालूम कितने जिले है, कितने संभाग है, वो टॉप करके बैठी। चालू कर रखा है मामा ने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस का भी प्रचार चल रहा है। शिवराज मामा की 50% कमीशन की सरकार है और कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार बन रही है स्पष्ट बहुमत के साथ, और सबको जेल में डाला जाएगा। सारे जितने भी है धन्नाड़ है, नहीं यहाँ के उज्जैन के दक्षिण के वो भी है मंत्री, यहाँ के वो भी जाएंगे जेल। कौन डालेगा? और सबसे बड़ा मुद्दा महाकाल मंदिर का रहेगा। आम लोगों की दुकानें जल्दी बंद हो जाती है दारू के ठेके बाद। जय श्री माता। उज्जैन में आप देख रहे हैं कि प्रचार करने वालों को जूते राजा की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, इस तरह शिवराज सिंह चौहान बौखला रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो उज्जैन के महाकाल की नगरी में जो महाकाल के नारे के साथ यहाँ पर प्रचार भी चल रहा है, और यहाँ पर किसानों का जो है ये पूरा मंडी है, किसान है यहाँ पर ज्यादातर, इनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर के। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किसे वोट करने वाले हैं? अपन तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं, तो कह रहे हैं कि बीजेपी में भ्रष्टाचार हो गया शिवराज जी। नहीं, अपन तो बीजेपी में रहे हैं, शुरू से बीजेपी में रहेंगे, कुछ भी भले शिवराज मामा आए या ना आए। क्यों? तो क्या दिक्कत है कि कमलनाथ जी में क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, अपने को अपने जो है वो ये बस। ये तो कह रहे हैं बीजेपी को वोट करेंगे, आप लोग किसको वोट करने वाले हैं? मैं तो सीधी सी बात है, नोटा पे वोट करूंगा। ना बीजेपी की ना कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही भ्रष्टाचारी है। दोनों भ्रष्टाचारी हैं। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ भ्रष्टाचारी है। नहीं, देखो भ्रष्टाचार दोनों नहीं कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ जनता इनको जवाब दे, नोटा का वोट करे। नोटा का वोट पड़ जाएगा। लेकिन क्या लगता है, मतलब भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं, मतलब काम क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? ये सरकार ही ऐसी है। सरकार को तो बस अपना जेब भरना है, खाली बस विधायक को जेब भरना है। सब राम मंदिर भगवान के नाम पे जेब भर रहे हैं। महाकाल का देख लो आप, करोड़ों खर्चा हुआ, अधिकारी की जेब में गए पैसा, अधिकारी की जेब में गया, विधायक की जेब में गया, अपनी जेब में तो कुछ भी नहीं आया। आम जनता तो भी परेशान हो रही है। आप क्या कहेंगे, क्या दिक्कत है उज्जैन में जिस पे काम नहीं हो रहा? आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है, सब काम हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है मामा जी के उसमें? बिल्कुल बढ़िया हो रहा तो मामा जी को वोट करेंगे आप लोग? मामा जी को क्यों करेंगे? कि कमलनाथ जी को? कमलनाथ जी को करेंगे। कमलनाथ जी को करेंगे। बिल्कुल। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।